हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी बाबा जी ने आज 30 जून को सत्संग फरमाया और आप जी ने तुलसी साहब की गज़ल के ऊपर सत्संग फरमाया 1 घंटा 20 मिनट तक। और 8:20 पर आप सत्संग पंडाल में पहुंच गए थे। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरे सत्संग के दौरान ही बारिश चल रही थी। बहुत अच्छा माहौल था और बाबा जी ने एक ऐसी बात भी कही जिसे सुनकर बड़ा ही मन उदास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ज़रूर वो बात बताएंगे। तुलसी साहब ने शेख तकी नाम के एक सच्चे जिज्ञासु को जब शिक्षा दी। शेख तकी एक मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन तुलसी साहब हिंदू घराने से संबंध रखते थे। लेकिन तुलसी साहब ने शेख तकी को कुरान शरीफ के हवाले देकर इसीलिए समझाया क्योंकि वो मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे, ताकि उनको अच्छी तरह वो बात समझ आ जाए जो एक सच्चे मालिक के खोजी को होनी चाहिए। संत महात्मा कभी किसी का धर्म नहीं बदलते, मजहब नहीं बदलते। संत महात्मा कभी भी किसी का धर्म बदलने के लिए आते भी नहीं। वो तो मालिक के प्यारे होते हैं और प्यार के ज़रिए ही मालिक का रास्ता समझाते हैं। शेख तकी को तुलसी साहब ने गज़ल दिल का हुजरा साफ़ कर जाना के आने के लिए इसके बारे समझाते हुए कहा कि हमारा जो अंदर है, हम कहने को तो कह देते हैं कि मालिक हमारे सभी के अंदर है, लेकिन अगर हम विचार करें कि हमारा जो अंदर है, क्या उस अंदर में मालिक प्रकट हो सकता है? क्या वो उनके बैठने की जगह उस लायक है जहाँ पर हम मालिक को बिठाना चाहते हैं? क्योंकि अगर विचार करें, मालिक तो बड़ी ही एक ऊंची हस्ती है जो कि प्रेम की मूर्त है, जो सभी से प्रेम करता है, सभी चीज़ का करता धरता है, बड़ा ही पवित्र है। अगर हम विचार करें, हम दूध को भी ऐसे बर्तन में डालते हैं जो साफ़ सुथरा हो। मालिक जो सारी सृष्टि का, कायनात का मालिक है, जिसे हम अपने अंदर बिठाना चाहते हैं, हमारे अंदर तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हुमे जैसी जो बीमारी है वो लगी हुई है। अगर हम इनको दूर नहीं करेंगे तो हम मालिक को कैसे मिल सकते हैं? हम कहने को तो कह देते हैं कि हम परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहते हैं और चल रहे हैं, लेकिन क्या करते हैं? थोड़ी सी सत्संग सुन ली, फिर वैसे की वैसे थोड़ी सी कोई ग्रंथ पोथी पढ़ ली, उस पर विचार अमल नहीं करते, फिर वैसे की वैसे। हमारे अंदर कितनी ज़्यादा ईर्खा भरी पड़ी है, कितना ज़्यादा लोभ है। जब तक हम इनको दूर नहीं करेंगे तो मालिक अंदर होते हुए भी हमें मिल नहीं सकता। तुलसी साहब ने एक जगह कुछ सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हालांकि उनके कहने का भाव यह नहीं कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं, नकली मंदिर मस्जिद जाए सद अफसोस है कि हम नकली मंदिर मस्जिद जाते हैं, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इस असली मंदिर के, इस असली हमारी देह के दुख को उठाने के लिए कि हम वहाँ पर जाकर वो शिक्षा नहीं लेते जो महापुरुषों ने जिस उद्देश्य से यह मंदिर मस्जिद का निर्माण किया था, कि हम वहाँ पर जाएं और इस बात पर विचार करें, अमल करें कि उन महापुरुषों ने किस तरह से रहनी सहनी को अपनाया, किस तरह से जीवन जिया और उन्होंने किस तरह से मालिक की भक्ति की। हम जाते हैं अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, माथा टेकते हैं और वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ जाना चाहिए, लेकिन वहाँ की शिक्षा पर अमल करना चाहिए। उस शिक्षा पर अगर अमल करेंगे तो हम मालिक को पहचान सकते हैं, वो रास्ता हम खोज सकते हैं कि किस तरह हम उस रास्ते पर चलें। तो फिर तुलसी साहब ने अगला स्टेप यह बताया कि यह हमें गुरु की दया से, गुरु की शरण में जाकर मिलेगा, क्योंकि गुरु ही हमें वो भेद देगा कि हम उस घर का किस तरह से रुख कायम कर सकते हैं, वहाँ पर
कैसे पहुंच सकते हैं। तुलसी साहब ने उन्हें बताया कि कुरान शरीफ में 14 भवन 14 जो मंजिलें हैं वो बताई हैं। इसी तरह गुरु साहबान ने भी कई जगह पर 14 मंजिलें बताई हैं, कहीं पर 5 शब्द कहकर बयान किया है। उस सचखंड की मालिक के घर की निशानियाँ बताई हैं। किसी संत महात्मा ने उसे 2 भागों में बांट दिया और किसी ने 5 में, लेकिन सभी का रास्ता एक जगह ही जाता है, एक जगह ही पहुंचता है। हम चाहे किसी के साथ भी जुड़ें, लेकिन मालिक हमें अपने अंदर से मिलेगा, अपनी अंदर की कमाई से ही मिलेगा। और बाबा जी ने यह भी कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि मालिक सिर्फ एक जगह ही मिलता है, किसी एक गुरु के पास ही। बाबा जी ने कहा कि कोई चाहे किसी से भी जुड़े, अंदर की कमाई करता है तो उसे मुबारक है। उसे भजन बंदगी कर कर अपने अंदर ही मालिक की खोज करनी चाहिए। फिर एक दर्शनों के ऊपर जब बाबा जी ने बात समझाई कि दर्शन दिए जाते हैं, दर्शन कोई गुरु के ले नहीं सकता। अगर देने वाला दर्शन देना ही नहीं चाहता तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही ना उनसे वो दर्शन ले सकता है। तो बाबा जी ने समझाया कि वो कई बार किसी अपने रिश्तेदारों के जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर रिश्तेदारों की जगह पर बहुत ज़्यादा सत्संगी इकट्ठे हो जाते हैं। बेअदबी की बात भी कही, जो कि हमारे लिए सोचने वाली बात है कि बाबा जी की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं अपने परिवार के प्रति। अगर वो कहीं जाते हैं तो हमें वहाँ नहीं पहुँच जाना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने यह बात बड़े ही दुखी होकर भी बोला और इमोशनल बाबा जी लग रहे थे कि हम संगत को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम सच में मालिक को पाना चाहते हैं, मालिक को पाने की इच्छा रखते हैं, तो क्या हम अपने गुरु का कहना नहीं मान सकते। गुरु इसमें खुश नहीं, और गुरु की खुशी उसी बात में है अगर हम उनकी बात मानते हैं। तो बाबा जी ने ऐसे कहा और काफ़ी ज़्यादा सुनकर दुख लगा, इमोशनल हुए कि शायद हमें वहाँ पर नहीं भाग पड़ना चाहिए। गुरु जो दर्शन देता है वही असल में सच्चे दर्शन है। फिर सत्संग के मुद्दे पर समझाया कि तुलसी साहब ने भी अंदर के दर्शनों का जिक्र किया। शेख तकी को समझाया कि मुर्शिद के दर्शन जो अंदर करता है वही सच्चे दर्शन हैं, और गुरु की तालीम पर चलते हुए ही हम मालिक को पहचान सकते हैं। तो तुलसी साहब ने मालिक के घर की सभी निशानियां समझाई, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे, भक्ति करेंगे और उस सचखंड पहुंच सकते हैं। तो तुलसी साहब ने पूरी प्रेम भावना से शेख तकी को वो सारी बातें, वो शिक्षा दी जो एक सच्चे जिज्ञासु को मिलनी चाहिए। तो शेख तकी उनको अपना गुरु बनाते हैं और भक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो संगत जी, आज की इस सत्संग में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए।